गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है कोऑर्डिनेशन नंबर, उप सहसंयोजन संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में बात करनी है। इसके अतिरिक्त हम बात करेंगे पैकिंग के बारे में कि किस तरह से पैकिंग की जाती है। सबसे पहले एक बात हमें याद रखनी है, वो ये है कि जो एटम है हमारा वो स्फेरिकल है। एटम हमारा कैसा है? स्फेरिकल। काइंड इन्फॉर्मेशन जो पैकिंग होती है, पैकिंग की अगर बात करेंगे तो वो पैकिंग दो तरह की होती है, एक तो क्लोज पैकिंग, दूसरा नॉन क्लोज पैकिंग। इंटर में हमें नॉन क्लोज पैकिंग नहीं पढ़नी है, वो क्लोज पैकिंग पढ़नी है एक बार। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर से। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है समझेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर कोई भी कण कितने समीपवर्ती कणों से घिरा हुआ है या कितने समीपवर्ती कण उसको स्पर्श कर रहे हैं, टचिंग एटम, वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाते हैं। या बोल सकते हैं किसी संकुलन में एक अवयवी कण जितने समीपवर्ती कणों से घिरा होता है या फिर स्पर्श करता है, वही उसकी उप सहसंयोजन संख्या कहलाती है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर मेरे ख्याल से अगर नहीं समझ में आया तो अभी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा जब हम एग्जांपल लेंगे। तो कोई एटम कितने अन्य एटम से घिरा हुआ है या कितने अन्य एटम उसको स्पर्श कर रहे हैं, वही उसकी कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाती है। और ध्यान से समझिए। अब चलते हैं, हम बात करेंगे पैकिंग की। जैसा कि आपको मैं बता चुका हूं, पैकिंग दो तरह की होती है, एक तो नॉन क्लोज्ड पैकिंग, दूसरा क्लोज्ड पैकिंग। और इंटर के बेस से देखें तो हमें क्लोज्ड पैकिंग पढ़नी है। तो क्लोज्ड पैकिंग जो होती है वो कितने प्रकार की होती है? क्लोज्ड पैकिंग, पैकिंग को हिंदी में संकुलन कहते हैं, लेकिन हिंदी वर्ड का प्रयोग बहुत ही कम करूंगा, संकुलन का प्रयोग, इसलिए ध्यान रखें कि हम पैकिंग यूज करेंगे। तो पैकिंग जो क्लोज पैकिंग होती है वो मोस्टली तीन तरह की होती है। कितने तरह की होती है? तीन तरह की। एक मिनट देखते हैं। क्लोज पैकिंग जो होती है वो आपकी तीन तरह की होती है। पहली 1D पैकिंग, 1D क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग। दूसरी होती है आपकी 2D क्लोज पैकिंग, 2D क्लोज पैकिंग। और तीसरी होती है 3D, 3D क्लोज पैकिंग। 1D का मतलब है वन डायमेंशनल, एक विमी। 2D का मतलब है टू डायमेंशनल, द्विविमी। और 3D का मतलब है थ्री डायमेंशनल, मतलब त्रिविमी। तो 1D जो पैकिंग होती है उसमें क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है जो कि स्फेरिकल है, वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हुए। कैसे देखते हैं, जैसे एक एटम ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये, पांचवा, इसी तरह से लाइन बनती चली जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? 1D क्लोज पैकिंग। अब आप खुद से सोचिए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर या नियरेस्ट नेबर, कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं इंग्लिश में, नियरेस्ट नेबर भी बोलते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? कोई एक एटम पकड़ लीजिए, मान लीजिए इस एटम को पकड़ लें, तो इसको कितने अधिकतम एटम इसको स्पर्श कर रहे हैं? एक ये स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है, तो टोटल कितने हो गए? 2। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा CN, कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? समझ में आ गया? अब जो 2D पैकिंग होती है ये बेटा दो तरह की होती है, एक तो स्क्वायर 2D स्क्वायर क्लोज पैकिंग,
और दूसरा होता है 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। यहाँ पर आपको कोऑर्डिनेशन नंबर अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। किसी एक अवयवी कण को कितने अन्य कण स्पर्श करते हैं या कितने अन्य कणों से घिरा होता है, उसे इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग क्या होती है, जरा फिगर के थ्रू समझते हैं। एक एटम, यहाँ पर एटम्स बनाएंगे, और एटम्स के पैरेलल एटम रखेंगे। इस तरह से ये। तो यहाँ पर क्या हो गया, लेंथ है, लेंथ के साथ में ब्रेथ है, तो यहाँ पर ये 2D स्क्वायर पैकिंग कहलाती है। क्यों कहलाती है, एक एटम को पकड़ लीजिए और उससे देखिए कितने एटम टच कर रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एक ये टच कर रहा है, एक ये टच कर रहा है, ये वाला, एक ये वाला टच कर रहा है, एक ये वाला टच कर रहा है, और एक ये वाला। इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 4। जरा ध्यान से देखिए। अब इसमें लाइन बना दें, तो आप खुद से देखिए यहाँ पर एक स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, इसीलिए इसको 2D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो आप खुद से देख चुके हो कि एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 4, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। यहाँ शायद ना कितना हो, मुझे ऊपर लिख देता हूँ, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। अब जरा 2D हेक्सागोनल पैकिंग की बात करेंगे, तो इस यहाँ पर भी एटम को इसी तरह से एडजस्ट करेंगे। थोड़ा इसको ऊपर बनाएं, चलो ऊपर बनाते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझ में आ गया होगा। टू डी हेक्सागोनल पैकिंग, तो चलो एटम को एडजस्ट करते हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, दो एटम के बीच में जो खाली जगह है वहां पर एटम्स को कुछ इस तरह से, अब जरा आप चेक कीजिए, एक एटम को पकड़ लीजिए, मान लीजिए इस वाले एटम को पकड़ लेते हैं, और इस एटम के, चलो इसको दूसरे कलर से बनाते हैं तो समझ में आएगा। और ये जो एटम है इसको पकड़ो, और जरा ध्यान से देखो इसको कितने और एटम टच कर रहा है। एक ये वाला एटम टच कर रहा है, एक ये एटम टच कर रहा है, एक ये, एक ये, एक ये, और एक ये। तो यहाँ पर जरा इसको मिला दीजिए, इसको सेंटर पॉइंट कुछ इस तरह से। आप जरा इनको ऐसे बनाइए, देखो यहाँ पर एक हेक्सागन बन जाएगा। क्या बन गया, हेक्सागन। इसीलिए इसे 2D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग कहते हैं। और ज्यादा ध्यान से देखो तो इस एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, कितने, 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 6। कितना हो गया, 6। मेरे ख्याल से कोऑर्डिनेशन नंबर भी समझ में आ गया होगा, ये पैकिंग भी समझ में आ गई होगी। अब बारी आती है 3D पैकिंग, 3D क्लोज्ड पैकिंग। चलो देखते हैं। क्लोज्ड पैकिंग, जो 3D क्लोज्ड पैकिंग होती है ये 3 तरह की, कितने तरह की, 3। पहली दूसरी और 3D स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग, क्लोज्ड पैकिंग। 3D हेक्सागोनल
क्लोज्ड पैकिंग। और अंतिम है 3D क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। चलो एक को देखते हैं, जरा इसको देखें। तो यहाँ पर 3D स्क्वायर बनाना है। तो ये आपका पहला बॉल हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। अब इसके स्क्वायर की जब भी बात आएगी तो आप बॉल्स को पैरेलल रखेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह से। इसके पैरेलल रखेंगे। ये तो हो गई, तो लंबाई हो गई, दूसरा चौड़ाई हो गई। अब बारी आती है ऊंचाई की, तो इसी के ऊपर एक बॉल रखेंगे, इसी के जस्ट ऊपर। अब चूंकि समझ में आया है इसलिए मैं थोड़ा इसके अंदर बना रहा हूँ इस तरह से। इस तरह से एक यही तरह की बॉल्स हैं, उसको ऊपर भी पैरेलल लगाना है कुछ इस तरह से। फिर इसके ऊपर लगाओ, फिर इसके ऊपर लगाओ, लगाते चले जाओ इस तरह से पैरेलल। तो कंडीशन क्या है, जरा खुद से विचार कीजिएगा। यहाँ पर आपका इमेजिनेशन पावर चाहिए। जितना अच्छा आपका इमेजिनेशन पावर होगा उतना ही अच्छा आप समझ पाएंगे। एक बॉल नीचे रखी हुई है, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, फिर उसके ऊपर, इस तरह से बॉल रखी हुई है। तो आप एक बीच का बॉल पकड़ लीजिए, उससे सोचिए जरा कितने बॉल टच कर रहे हैं। मान लीजिए एक बॉल मैं ये ले लेता हूँ, तो एक तो इसको ऊपर वाला टच कर रहा है, ये नीचे वाला, एक ये नीचे वाला, सॉरी एक दाएं वाला, सॉरी बाएं वाला और एक दाएं वाला, कुछ इस तरह से। इसके बाद इसके ऊपर है और एक इसके पीछे भी होगा, मतलब इसके आगे है और इसके पीछे भी होगा। तो टोटल कितने बॉल्स इसको टच कर रहे हैं? 6। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6। अब बारी आती है हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग की, 3D हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग। जरा इसको देखें, जब हेक्सागोनल की बात आती है तो दो बॉल्स के बीच में जो गैप रहता है वहां पर हमें बॉल को एडजस्ट करना पड़ेगा या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को एडजस्ट करना पड़ेगा। जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो स्फेरिकल है, तो इसलिए मैं बॉल बोल देता हूं, तो डोंट बी कंफ्यूज। तो चलो देखते हैं, एक एटम भी हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। इसी तरह से अब इन दोनों के बीच में गैप रहेगा तो यहाँ पर एक एटम हो जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर। इसी तरह से यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर, यहाँ पर। तो इस तरह से एटम को एडजस्ट करेंगे। अब ये तो लंबाई और चौड़ाई हो गई, बारी आती है ऊंचाई की। तो यहाँ पर देखिएगा इस जगह पर जो मैंने बॉल्स रखी है वो बिल्कुल एक जैसी है, जैसे नीचे वैसे उसके ऊपर है, ठीक है, वैसा ही आगे वैसा ही पीछे। तो इसको हम ए पैटर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ए पैटर्न। ये आपका ए पैटर्न कहलाता है। अब यहाँ पर एक लेयर जो नीचे वाली होगी वो दूसरे तरह के एटम्स होंगे और इसके ऊपर जो दूसरी लेयर लगेगी वो अन्य तरह के एटम्स होंगे। तो चलो इसको मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ। यहाँ पर अब इसके ऊपर रखना है, तो यहाँ पर इसके बीच में गैप आ जाएगा, तो उसके ऊपर बॉल रखेंगे इस तरह से, फिर अगला इस तरह से, कुछ इस तरह से, फिर इस तरह से। अब इन दोनों के बीच में गैप आएगा तो वहां पर कुछ इस तरह। अब इन दोनों के बीच में गैप आ गया तो वहां पर रखना है इस तरह। तो यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, एक लेयर जो ब्लू कलर से आपको नजर आ रही है वो ए है, दूसरा आपको पिंक
कलर से नजर आ रहा होगा वो आपका बी है। तो यहाँ पर दो तरह की लेयर हो गई, ए और बी। अब इसके बाद जो लेयर लगेगी वो फिर से ए की लगेगी, फिर उसके बाद एक लेयर लगानी है वो आपकी बी होगी। तो इस तरह से आपको जो पैटर्न मिलेगा वो ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरह से ए बी पैटर्न कहलाएगा। ये आपका कहलाएगा ए बी ए बी ए बी। मेरे ख्याल से समझ में आ गई मेरी बात। अब सोचने वाली बात ये है कि यहाँ पर एक एटम को कितने एटम टच कर रहे हैं, सोचने वाली बात। तो खुद से देखिए, अगर इस एटम को पकड़ लें, इस पिंक वाले एटम को पकड़ लें, तो इस पिंक वाले एटम को ये आपके सबसे पहले 6 पिंक एटम ही इसको टच कर रहे हैं। ये 6 जो है पिंक वाले एटम ही टच कर रहे हैं। इस एटम को, इस वाले एटम को, पिंक वाले एटम को जो सेंटर में रखा हुआ है इसको 6 पिंक वाले ही टच कर रहे हैं। और 6 के अतिरिक्त इस वाले एटम को देखो तो एक ये वाला आपका ब्लू वाला टच कर रहा है। थोड़ा डार्क बनाता हूं ताकि समझ में आए, ठीक है। और एक ये टच कर रहा होगा, और इसको एक ये वाला ये। तो कितने आप टच कर रहे हैं? 9 आपको दिखाई दे रहे हैं। 6 पिंक 3 ब्लू, 3 ब्लू इसको आगे से टच कर रहे हैं तो 3 ब्लू पीछे से भी टच कर रहे होंगे। अगर पीछे से टच समझ रहे हो इसको, तो पीछे से टच कर रहे होंगे तो आगे से भी टच करेंगे। क्यों? क्योंकि ए लेयर आएगा, फिर बी आएगा, फिर बी आएगा। क्लियर? आप समझिएगा, मान लीजिए आपका ए वाला पिंक है और सॉरी ए वाला आपका ब्लू है, तो पिंक बी वाला हो गया और फिर से ए आएगा। तो 3 इसके टच कर रहे हैं, 3 इसके टच कर रहे हैं, 3 3 6 हो गए और 6 पिंक वाले टच कर रहे हैं, तो कितने टच कर रहे हैं? 12। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया? 12। समझ में आ गई बात? तो ये आपका 3D हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हो गया। इसको एबी पैटर्न भी बोलते हैं और इसको HCP पैकिंग भी कहते हैं, HCP, ठीक है। और अब बारी आती है इसकी, तो इसको देखते हैं। चलो इसको मिटाते हैं, फिर आगे इसको बनाकर देखते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, 3D क्यूबिक क्लोज्ड पैकिंग। अब इसमें हमने बॉल्स लगानी है कुछ इस तरह से, थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। और इसके गैप में ही आपको अगली बॉल लगानी है। छोटे बड़े बन जाते हैं क्योंकि हाथ है बेटा, मशीन नहीं है जो बिल्कुल एक्यूरेट बने, कोई बात नहीं है। और आप जब बनाएं इसको तो प्रकाल का प्रयोग कर ले, ठीक है, तो अच्छे से समझ में आएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपकी एक लेयर हो गई है। दूसरी लेयर में दूसरे कलर से दिखा रहा हूँ। 1 2 3 के बीच में जो गैप रहेगा वहां कुछ ऐसा। अब इन दोनों के बीच में एक गैप आएगा, वहां रखना है। ये इन दोनों के बीच में गैप आएगा तो यहाँ पर रखना है कुछ ऐसा।
2 लेयर तो हो गई, लेकिन यहाँ पर एक लेयर और होगी। 1 मिनट दूसरा कलर का यूज करता हूँ। अब इनके बीच में देखिएगा एक लेयर होगी इनके बीच में, तो यहाँ पर गैप रहेगा। ये हमने तीसरा येलो कलर से कुछ ऐसा, और एक ही कलर की चार्ट का यूज करता तो और समझ में नहीं आता, इसीलिए मैंने 3 अलग अलग कलर का उपयोग किया है कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर ये पिंक कलर का लेयर ए मान लेता हूँ, और ये ब्लू कलर का लेयर बी मान लेता हूँ, और ये येलो कलर का जो लेयर है उसको मैं सी मान लेता हूँ। तो ये जो पैटर्न होगा ये आपका एबीसी पैटर्न होगा। कौन सा पैटर्न होगा? एबीसी। आप उससे समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर अपना दिमाग लगाना और बताना जरा कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है आज के लिए, और आज का टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियो में।